class we are going to learn about the structure of a generalized cell. So what is the structure of generalized cell is basically about. So start करते हैं. यहाँ पे बता रहे हैं कि सेल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स. अब जो है हमने कल सेल के बारे में जो है वो डिस्कस किया. सेल इज़ बेसिकली द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वी कैन सी दैट इट्स अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. सो उसके बाद हमने जो है वो थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था. सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, और जो है वो उसके बाद जो है न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. फिर उसके बाद जो है सेल की थ्योरी के बारे में बताया गया था कि एलिमेंट्स जो है वो जितने भी ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ वन और मोर देन सेल से कंपोज्ड हुए होते हैं, और इसके अलावा जो है वो सेल जो है वो न्यू सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो है वो मिलके बनते हैं. और इसके अलावा जो था कि जो है ये बताया गया था कि सेल इज़ द फंक्शनल एलिमेंट और द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. ये जो है वो 3 मेन पार्ट्स थे थ्योरी के. और फिर आज जो हम जो डिस्कस करेंगे वो स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज्ड सेल के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे. तो पहले जो है वो इसमें सेल मेम्ब्रेन, पहला पार्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन डिस्कस कर लेते हैं. सेल मेम्ब्रेन इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर इन एन एनिमल सेल. सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है इन एनिमल सेल में. वाइल इन प्लांट सेल इट इज़ कवर्ड बाय अ सेल वॉल. जबकि प्लांट सेल में जो है वो सेल वॉल होती है, और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर होती है. प्लांट सेल में सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर होती है, और जबकि एनिमल सेल में जो है वो सेल मेम्ब्रेन. सो सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल में पाया जाता है, और प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है. ये दोनों में जो है वो डिफरेंस है. इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 60 to 80% प्रोटीन. इसमें 60 to 80% प्रोटीन होता है. 20 to 40% लिपिड्स, 20 से 40% जो है वो लिपिड्स होता है. एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और जो है वो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्रेजेंट होती है. अब यहाँ पे जो है वो सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के बारे में बता रहे हैं कि 60 से 80% जो है प्रोटीन से बना हुआ होता है मेम्ब्रेन, और इसके अलावा जो है 20 से 40% उसमें लिपिड्स होते हैं, और बहुत माइनर सी स्मॉल क्वांटिटी में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं. फिर बता रहे हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन लिपिड बाई लेयर में. और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं लिपिड की बाई लेयर, मतलब डबल कोटिंग, डबल लेयर में लिपिड्स के अंदर जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं. दिस मॉडल इज कॉल्ड फ्लूइड मोसैक मॉडल. इसको, और इस मॉडल को क्या कहते हैं? फ्लूइड मोसैक मॉडल जो है वो इसको नाम दिया गया है. इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल. अब सेल मेम्ब्रेन किस में हेल्प करते हैं हम लोगों को? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल. मटीरियल्स जितने भी जो है वो होते हैं सेल में, उनको जो है वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. इट एक्ट्स एज एन बैरियर, और एज अ बैरियर के तौर पे भी एक्ट करता है बिटवीन द सेल कंटेंट्स एंड द इन्वायरमेंट. सेल के अंदर जितने भी कंटेंट्स होते हैं उनके दरमियान, और जो है वो उनके आउटर मोस्ट इन्वायरमेंट के दरमियान जो है एक बैरियर होता है. तो एक्ट एज अ बैरियर करता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसको जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. मतलब मेम्ब्रेन वो जो जिसमें से जो है वो जो मतलब सेलेक्टेड चीज़ें जो है वो पास हो जाएं, और बाकी जो है वो रिटेन ऑन दी लेयर के ऊपर ही रहें, मतलब लेयर के ऊपर ही रहें. जैसे जो है फिल्ट्रेशन में होता है, जो है जैसे फ़िल्टर करते हैं तो उसमें जो है वो वाटर जो है वो ड्रेन आउट हो जाता है, क्लीन वाटर. उसके जितने भी सस्पेंडेड सॉलिड्स या सॉलिड पार्टिकल्स कंटेमिनेंट्स होते हैं वो रिटेन ऑन दी मेम्ब्रेन के ऊपर रह जाते हैं. तो इसी तरीके से जो है वो सेल मेम्ब्रेन भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे जो है वो एक्ट करता है. ओनली स्पेसिफिक सब्सटेंसेस आर अलाउड टू इंटर थ्रू स्पेसिफिक पोर्स. इसमें जो है वो पोर्स की तरह पोर्स होते हैं, और उसमें स्पेसिफिक जो है वो एलिमेंट्स जो है वो पास आउट होते हैं. फिर उसके बाद हमारे पास है दूसरा पार्ट जो सेल में होता है, वो होता है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ एन
एक्वस मटेरियल। साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक्वस मटेरियल का जो है वो बना हुआ होता है, मतलब एक्वस मतलब वाटर जैसा मटेरियल होता है। कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल्स इनसॉल्युबल वेस्ट एंड सॉल्युबल पार्ट, और जो है उसके अंदर जो है जितने भी सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इनसॉल्युबल वेस्ट जो सॉल्युबल ना हो, मतलब डिज़ोल्व ना हो सकते, वो वाला वेस्ट होता है। और सॉल्युबल पार्ट्स, मतलब सॉल्युबल पार्ट्स जो होते हैं, जो चीज़ें सॉल्युबल हो सके, डिज़ोल्व हो सके, वो पार्ट्स जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स इंक्लूड, अब सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइक्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड प्लास्टाइड्स ईटी। सो इसमें ये सारे जो है वो इंक्लूड होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइक्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सारे जो है वो सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। इनसॉल्युबल वेस्ट इंक्लूड, अब यहाँ पे बता रहा है कि इनसॉल्युबल वेस्ट कौन कौन से होते हैं? इंक्लूड्स कैल्शियम, सेल्यूलोस, अदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट। कैल्शियम होता है इनसॉल्युबल वेस्ट में, सेल्शियम होता है, सेल्यूलोस और नाइट्रोजीनियस जो है वो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे जो है वो इनसॉल्युबल वेस्ट में जो है वो इंक्लूड होते हैं। सोल्यूबल पार्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइटोसोल। सोल्यूबल पार्ट जो होता है उसको हम साइटोसोल भी कहते हैं, उसका दूसरा नेम है साइटोसोल, विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। उसको जो है वो फर्दर डिवाइड किया गया है दो हिस्सों में। कौन कौन से? सोल इज़ द नॉन विस्कस ट्रू सोल्यूशन। अब एक सोल में और दूसरा जेल में। सोल मतलब सोल इज़ द नॉन विस्कस, विस्कस नहीं होगा, और जो है वो नॉन विस्कस मटेरियल होता है उसको कहते हैं ट्रू सोल्यूशन। और जेल जो है इज़ अ विस्कस, और जेल जो होती है वो विस्कस मटेरियल होता है, उसको कहते हैं कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। सोल इज़ द नॉन विस्कस सोल्यूशन, उसको ट्रू सोल्यूशन कहते हैं, और जेल जो है वो विस्कस सोल्यूशन होता है, उसको कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। सो ओवरऑल साइटोप्लाज्म इज़ कंपोज्ड ऑफ 90% वाटर। अब साइटोप्लाज्म में जो है वो 90% जो है वाटर प्रेजेंट होता है। 90% मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है इसमें क्या होता है? वाटर। 90% जो है इसमें वाटर प्रेजेंट होता है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? पहले हमने जो है वो सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है, जबकि प्लांट सेल में जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और इसमें 60 to 80% प्रोटीन्स, 20 to 40% लिपिड और स्मॉल क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्रेजेंट होती है, और हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल मतलब होने में, और इसके अलावा एज अ बैरियर एक्ट करती है सेल कंटेंट और इन्वायरमेंट में, और इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फिर हमने डिस्कस किया साइटोप्लाज्म, जिसमें जो है वो 90% जो है वाटर से मिलकर बना हुआ होता है, और उसमें एक्वस मटेरियल्स और सेल्यूलस ऑर्गेनल्स और इनसॉल्युबल सॉल्युबल वेस्ट जो है वो पार्ट्स मौजूद होते हैं। सेल्यूलर, फिर हमने सेल ऑर्गेनल्स को जो है वो फर्दर क्लासीफाई किया कि सेल ऑर्गेनल्स बेसिकली है क्या। तो एंडोप्लाज्म रेक्टिक्यूलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये सारे जो है सेल ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट होते हैं। और इनसॉल्युबल वेस्ट में कौन कौन से? कैल्शियम, नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स जितने भी है ये मौजूद होते हैं। और सोल्युबल पार्ट को साइटोसोल भी कहते हैं, उसको फर्दर डिवाइडेड किया गया था सोल एंड जेल। सोल जो है वो नॉन विस्कस होता है, ट्रू सोल्यूशन कहते हैं, और जेल जो है वो विस्कस होता है, और उसको जो है वो हम जेल जो है विस्कस होता है उसको कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। और ये जो है आज हमने दोनों पार्ट्स को जो है वो डिस्कस किया है सेल के। अब मज़ीद जो पार्ट्स हैं जिसमें जो है वो आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स और माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये सारा जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू फॉर लिसनिंग माय वीडियो।